जय सिया राम। जय माता की। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तो चलिए आज हम इस वीडियो में बात करेंगे द्वितीय नवरात्रि के बारे में। द्वितीय नवरात्रि के दिन माता के कौन से स्वरूप की पूजा की जाती है और माता को क्या अर्पित करना चाहिए, माता को क्या किस तरह से माता की पूजा करनी चाहिए जिससे कि हमको माता की अधिक कृपा, स्नेह और आशीर्वाद जो है वो प्राप्त हो सके। तो चलिए हम बात करते हैं द्वितीय नवरात्रि के बारे में। माँ दुर्गा की नौ शक्तियों में से द्वितीय शक्ति स्वरूप देवी ब्रह्मचारिणी का है। ब्रह्म का अर्थ होता है तपस्या और चारणी का अर्थ होता है आचरण करने वाली। तप का आचरण करने वाली माता ब्रह्मचारिणी। शंकर जी को पति रूप में पाने के लिए पार्वती जी ने घोर तपस्या की थी। उनके कठिन तपस्या करने के कारण उनका जो शरीर है वो तक क्षीण पड़ गया था और उनके क्षीण शरीर को देखकर जो देवता, सिद्धगण, ऋषि और मुनि हैं उन्होंने जो माता पार्वती हैं उनकी सराहना की थी और उनकी तपस्या के कारण जो उनका शरीर क्षीण पड़ गया था उसके लिए उन्होंने कहा था कि आपने ये बहुत पुण्य कार्य किया है और हे देवी आपको जो भगवान चंद्रमौली हैं वो एक दिन अवश्य पति रूप में प्राप्त होंगे। तो जो भगवान चंद्रमौली हैं वो शंकर जी को ही कहा गया है क्योंकि जो शंकर जी हैं, शिव जी हैं, उनके मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है। तो जो माता ब्रह्मचारिणी है उन्होंने इतनी घोर तपस्या की थी कि उनका जो नाम है वो तपचारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी जो है वो पड़ा था। उन्हें त्याग और तपस्या की देवी माना जाता है। माता के जो वस्त्र हैं वो धवल वस्त्र हैं। माता ने श्वेत वस्त्र धारण किए हुए हैं और उनके दाहिने हाथ में जपमाला अष्टदल की जपमाला जो है वो सुशोभित है और बाएं हाथ में उनके कमंडल सुशोभित है। और जो माता ब्रह्मचारिणी है उनको अनेकों नाम से जाना जाता है, पुकारा जाता है, जैसे कि आद्या, अपर्णा, अनेक वर्णा, तपचारिणी और उमा इत्यादि इत्यादि अनेकों नाम से उनको जाना जाता है, पुकारा जाता है। और शास्त्रों में माँ के हर एक स्वरूप का जो महत्व है वो विस्तार से कथा रूप में बताया गया है। उनकी कथा का महत्व बताया गया है और माँ ब्रह्मचारिणी की जो कथा है वो जीवन के कठिन क्षणों में भक्तों को सहारा देती है और माता ब्रह्मचारिणी जो है वो अपने भक्तों को सौभाग्य और दीर्घायु जो है वो उसका वरदान देती हैं। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि हमको माता की पूजा जो है वो कैसे करनी चाहिए जिससे कि अधिक कृपा जो है वो माता की प्राप्त हो सके और क्या अर्पित करना चाहिए, किस चीज़ का भोग लगाना चाहिए, उन सब के बारे में। तो सुबह आप द्वितीय नवरात्रि के दिन सुबह जल्दी उठकर आप अपने जो नित्य कार्य हैं उनसे निवृत्त होकर आप जो आपने कलश स्थापना की थी, घट स्थापना की थी जो आपने पहले नवरात्रि के दिन, तो आप वो कलश का विधि विधान से पूजन करिए और माता ब्रह्मचारिणी के स्वरूप का जो है आप विधि विधान से पूजन करिए। माता को और कलश को फूल, अक्षत जो है वो चावल को कहा जाता है, अक्षत, रोली और चंदन जो है वो अर्पित करिए। और इस दिन जो है दुर्गा सप्तशती का पाठ आप अवश्य करिए। वैसे तो आप रोज ही दुर्गा सप्तशती का पाठ करिए, परंतु अगर आप रोज नहीं कर सकते हैं तो आप नवरात्रों में विशेष रूप से दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करिए क्योंकि इसमें जो है माता के जो माता ने दुष्टों राक्षसों का संहार किया है उसकी विस्तार से व्याख्या की गई है बहुत ही सुंदर तरीके से, जो कि आप अगर इसका पाठ रोज करेंगे तो उससे आपको माता का आशीर्वाद और स्नेह जो है वो प्राप्त होगा क्योंकि माता को दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से माता प्रसन्न होती हैं। और आप माता को जो है मिश्री और पंचामृत का भोग जो है वो लगाइए ब्रह्मचारिणी माता को द्वितीय नवरात्रि के दिन। और आप इस मंत्र का 108 बार जाप अवश्य करिए। ओम एम ह्लीम क्लीम ब्रह्मचारिणे नमः। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। और हम अगली बार जो है वो तीसरे नवरात्रि में हमें, तृतीय नवरात्रि में हमें किन माता की पूजा करनी चाहिए और हमें कैसे पूजा करनी चाहिए और क्या अर्पित करना चाहिए, इन सब के बारे में बात करेंगे और जल्द ही मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय सिया राम।